रूल 1 का क्वेश्चन, मोहन इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ अ रो एंड 12th फ्रॉम द राइट हैंड इन द क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्वेश्चन में ऑप्शंस भी दे रखे होंगे, तो कौन सा आंसर ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें हमें लेफ्ट हैंड भी दे रखा है, राइट हैंड भी दे रखा है मोहन का, इसलिए हम लोग, और क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि टोटल स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मूला लगेगा टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला है टोटल निकालने का। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर 37 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत इज 16th फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम इन द मेरिट लिस्ट इन द क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। इधर भी हमें टोटल स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं। रूल नंबर 1 में जो फॉर्मूला लिखवाया था वो यूज़ होगा। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 करके ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और आंसर आ जाएगा। अब रूल 2 में मैंने क्या बोला था, 2 पर्सन होंगे, दोनों के पर्सन के सेम साइड से, दोनों के सेम साइड से, जैसे कि राइट साइड देख रहे हैं तो राइट साइड होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में देखेंगे, इन अ रो ऑफ बॉयज मोहन इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12th फ्रॉम द राइट हैंड। प्रताप इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। इन दैट रो हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन मोहन एंड प्रताप। मोहन और प्रताप के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए सेम साइड से देखना है। सेम साइड का हमने देखा, मोहन का राइट हैंड साइड कितना है, 12 है, और प्रताप का राइट हैंड साइड कितना है, 15 है। तो रूल नंबर 2 का फॉर्मूला लगेगा P1 माइनस P2 माइनस 1। P1 जो है वो शो करता है पोजीशन ऑफ पर्सन 1। पर्सन 1 कौन है, मोहन है, और पर्सन 2 कौन है, इधर प्रताप है। तो इन दोनों की पोजीशन रखी जाएगी और सॉल्व आउट किया जाएगा ऐसे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा वो पहले पोजीशन 1 पे आएगा, पर्सन 1 बनेगा, और जो छोटा होगा नंबर वो 2 पर्सन बनेगा। मधु इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड संधु इज 11th फ्रॉम द राइट एंड of the row of 40 children. How many children are there between Madhu and Sandhu in a row? टोटल हमें दे रखा है, टोटल स्टूडेंट्स 40 है। मधु की 18 दे रखी है लेफ्ट हैंड और संधु की राइट हैंड दे रखी है। मतलब हमें टोटल से हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मधु की या फिर संधु की एक चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, या संधु की हमें लेफ़्ट हैंड फाइंड आउट करनी होगी। जैसे ही हम लोग संधु की लेफ़्ट हैंड फाइंड करेंगे, रूल नंबर 1 अप्लाई करके, फॉर्मूला इस्तेमाल करके, टोटल यूज़ करके हमने मधु का राइट हैंड फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, जो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में कितने पर्सन से, तो हम लोग रूल 2 से पता चलता था। तो हमने इधर रूल 2 अप्लाई किया है, P1 माइनस P2 माइनस 1, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज़ थे वो हमने पुट कर दिया है, ठीक है। P1 हमने राइट हैंड फाइंड आउट किया। क्वेश्चन देखते हैं, मोहन इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रेन। प्रबीर इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18 from the left hand. How many children are towards the right of Mohan in a row? मोहन का पूछा है, तो मोहन का लेफ्ट तो दे रखा है, राइट दे ही नहीं रखा, जिससे कि हम लोग अप्लाई करके टोटल फाइंड आउट कर सकते थे चिल्ड्रन के, ठीक है। मतलब हमें
क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें राइट फाइंड आउट करना है। राइट फाइंड आउट करने के लिए रूल 1 अप्लाई करने के लिए हमें टोटल भी तो चाहिए। टोटल नहीं दे रखा, लेकिन हम लोग प्रबीर की हेल्प से टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उधर राइट भी दे रखा है, लेफ़्ट भी दे रखा है। तो हमने प्रबीर की हेल्प से टोटल फाइंड आउट कर लिया। आंसर क्या आया? 29 जो आया है वो टोटल आया। टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं। तो हम लोग मोहन के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल हम लोगों को पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट 29 है। हमें लेफ़्ट हैंड तो दे रखी है मोहन की, ऐसे हम लोग राइट हैंड भी फाइंड आउट कर लेंगे। मोहन की राइट हैंड से कितनी हो गई? 17 आ गई। फिर उसके बाद हम लोगों को यही तो फाइंड आउट करना था, राइट हैंड। लेकिन अभी भी रूल 4 के अकॉर्डिंग राइट हैंड तब अभी फाइंड आउट नहीं हुई है। इसका फॉर्मूला होता है राइट -1। तो ये एक्सक्लूडिंग हिमसेल्फ, मोहन अपने आप को तो एक्सक्लूड करेगा ना, तो इसीलिए 17 - 1 = 16। 16 जो है वो आंसर होगा, जो कि इस ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा, नन ऑफ दिस।